Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. तो जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कुफर टूट चुका है खुदा खुदा करके, और आखिरकार जो है ये बैलेटिंग की न्यूज़ जो आई थी कैपिटल स्मार्ट सिटी की, उसके बाद जो है जितनी मैंने मैसेजेस और ट्यूरी सुनी है और कॉल सुनी, और एक अजीब सी जो है ना अफरा तफरी सी मच जाती है जब भी कोई ऐसे कोई नई न्यूज़ आती है और प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं की जाती। मुख्तलिफ कम्युनिकेट करने वालों की जाने से उनका भी कसूर हो डेफिनेटली। स्मार्ट सिटी की जो नोटिफिकेशन आते हैं उसमें भी हमेशा कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी अनडिफाइंड होती हैं। उसके साथ साथ जो समझने वाले हैं वो भी कुछ नोटिस को अपने लिए समझना शुरू हो जाते हैं जो कि उनके लिए होते ही नहीं है। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली आज मैं बात करूँ तमाम तर लोगों से। कैपिटल स्मार्ट सिटी की बैलेटिंग जो है वो आ चुकी हुई है। मेरे जहाँ तक ख्याल है इस यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले जो है यूट्यूब इकॉनमी में सबसे पहले शायद मैंने ही ब्रेक किया था, व्लॉग मैंने किया था पिछले दिनों कि जी बैलेटिंग अनाउंस हो रही है और 25 फरवरी को बैलेटिंग होगी। बैलेटिंग अनाउंस होने के बाद 3-4 चीज़ों का हमने जिक्र किया था कि ओवरसीज़ ईस्ट, ओवरसीज़ प्राइम, ओवरसीज़ सेंट्रल, इनकी जो बैलेटिंग होने वाली है और विला अपार्टमेंट की होने वाली है। ये 3-4 चीज़ों के नाम थे। स्पेसिफिकली जो नोटिफिकेशन हमें मौसूल हुआ था उसकी बुनियाद पर हमने ये बैलेटिंग की थी। लेकिन उसके बाद लाहौर स्मार्ट सिटी का तो प्रॉपर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हुई थी कि कौन बैलेटिंग में है और कौन नहीं है। लेकिन जहाँ तक कैपिटल स्मार्ट सिटी का ताल्लुक था, हमेशा कैपिटल स्मार्ट सिटी की पॉलिसी के हवाले से कन्फ्यूजन ही रहती है और लोग कंफ्यूज रहते हैं। ना सिर्फ लोग कंफ्यूज रहते हैं बल्कि हम जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं हम लोग भी कंफ्यूज रहते हैं, और जो ओवरसीज़ है वो तो ज़्यादातर कंफ्यूज ही रहते हैं। अब जो है कुफर टूट चुका है खुदा खुदा करके। पहले स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने कहा 25 फरवरी को बैलेटिंग हो रही है, इसके बाद कुछ भी नहीं बताया। फिर एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने बताया कि जी विला अपार्टमेंट की जो है वो बैलेटिंग होगी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी। उसके बाद बताया ही नहीं कि भाई अब ये जो रेजिडेंशियल फाइल्स हैं क्या होने लगा है। आज नोटिफिकेशन आया, सामने डिस्प्ले में भी है, आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे भी अपलोडेड है। अब इसको मैं आसान लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, ठीक हो गया। जहाँ तक मेरी समझ है, जो मुझे समझ आई है, हो सकता है कि शायद ये गलत समझाऊँ मैं, या आई वॉन्ट टू से कि अल्लाह करे कि शायद मैं गलत हूँ। ये मैं एक बात करूँगा। इस वक्त 3 चीज़ उन्होंने बात की है स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने आपकी बैलेटिंग को लेते हुए। एक उन्होंने कहा जी ओवरसीज़ ईस्ट की रेजिडेंशियल फाइल्स की बैलेटिंग हो रही है। सिर्फ ओवरसीज़ ईस्ट ही लिखा हुआ है, मैंने 3-4 दफ़ा पढ़ा है क्लॉज नंबर 1, ओवरसीज़ ईस्ट लिखा हुआ भाई, इसके अलावा कुछ और भी नहीं लिखा हुआ। नंबर 1। नंबर 2 विला अपार्टमेंट की बैलेटिंग हो रही है। नंबर 3 स्मार्ट विलास की बैलेटिंग हो रही है। ओवरसीज़ ईस्ट के जितने मेम्बरान हैं दरिया को कूदे में बंद करते हैं भाई। 100% पेमेंट जमा करवानी है आपने 17 फरवरी तक। अगले क्लॉज में 22 फरवरी लिखा हुआ, उसको छोड़ दें। 17 फरवरी तक आपने 100% पेमेंट जमा करानी है और एक्नॉलेजमेंट रेसिप्ट ले लेनी है। एक्नॉलेजमेंट रेसिप्ट कैसे लेनी है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अप टू डेट पेमेंट नहीं, 100% पेमेंट जमा करानी है आपने अगर बैलेटिंग में शामिल होना है 17 फरवरी तक। 2 डेट्स दी हैं 17 और 22, आप 22 को भी निगलेक्ट कर दे, ज़िंदगी को आसान करते हैं। 17 फरवरी से पहले पहले आपकी किस्तें 100% जमा हो, उसके बाद आपने एक्नॉलेजमेंट रेसिप्ट लेनी है। कैसे लेनी है, अगर तो पाकिस्तान में है, हेड ऑफिस पैसे आके जमा कराते हैं, वहीं पर एक्नॉलेजमेंट रेसिप्ट ले ले जी हम बैलेटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। नंबर 2, अगर ओवरसीज़ है पैसे जमा करवाएं और एक अथॉरिटी भेजें किसी के भी नाम की, अपने किसी बंदे के नाम की, किसी के जानने वाले के नाम की, किसी से भी रब्ता कर लें, हमसे रब्ता कर लें, अपने किसी पर्टिकुलर डीलर से रब्ता कर लें, जिससे फाइल ली हुई उससे रब्ता कर लें, उसे कि भाई अथॉरिटी पे बना के दे रहा हूँ आपके नाम की, मेरी जगह एक्नॉलेजमेंट रेसिप्ट आप ले लेना, उसके नाम की अथॉरिटी बनेगी, एक्नॉलेजमेंट रेसिप्ट मिल जाएगी। ठीक हो गया। ये लास्ट बैलेटिंग है ओवरसीज़ ईस्ट की। अगर आपके पास ओवरसीज़ ईस्ट की फाइल मौजूद है, ठीक है, उसकी बैलेटिंग नहीं हुई हुई, नंबर नहीं लगा हुआ, तो ये लास्ट बैलेटिंग है। अगर इसमें आप शामिल नहीं होते तो फिर आने वाले टाइम में किसी और सेक्टर में आप शामिल होंगे। एक चीज़ तो आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक हो गया। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं कि जी ओवरसीज़ की जो फाइल है जिसमें हमारे पास सिर्फ ओवरसीज़ लिखा हुआ है, उसका क्या बनेगा। उसका कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन मुझे नज़र आ रहा है, मुझे उसमें उस फाइल का कुछ लिखा नज़र नहीं आ रहा। आई होप सो कि आप 100% पेमेंट जमा और आप कंसिडर हो जाएं, बट आई डोंट थिंक सो। ये आपको जाके पता करना पड़ेगा। तमाम तर लोग जो लोकल पाकिस्तानी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिनकी अपनी फाइल्स हैं ना, उनको आपकी फ़ाइल के अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन आप ही को दी जाएगी। आप जाएँ हेड ऑफिस, 100% पेमेंट जमा करवाएं कि जी हम क्या बैलेटिंग में शामिल हैं या नहीं। ऑफिस क्या कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली आपको हमें बताइए, हम इस पर भी लॉग भी कर दूँगा।
क्योंकि मुझे तो बड़ी स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो शायद आप चले जाएँ, आपको शायद बेहतर समझ आ जाए। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ ओवरसीज़ के हवाले से। अब बात करते हैं विला के हवाले से। जितने भी स्मार्ट विलास जिनके पास मौजूद है, एस्केलेशन आपने माननी है कि जी हम मान चुके हैं, एस्केलेटेड प्राइस हम मान रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, 100% पेमेंट जमा करानी है। ये दोनों बातें बता रहा हूँ। पहली बात आप मानेंगे जी हम एस्केलेटेड प्राइस मान रहे हैं। नंबर 2, आप 100% पेमेंट जमा कराएंगे। डेट क्या, 17 फरवरी। उसके बाद आपकी फाइल कैंसिल हो जाएगी, लिखा हुआ नीचे नोटिफिकेशन में। उसके बाद कोई चांस नहीं बचेगा। तो विला के जितने भी मेम्बरान है, या पैसे जमा करवा दें या रिफंड ले लें, बस तीसरी ऑप्शन छोड़ दें। या पैसे जमा करा दें, मैं विला के मेम्बरान को कह रहा हूँ, या पैसे रिफंड ले लें। एस्केलेटेड सारी की सारी प्राइस जमा कराएंगे, 17 फरवरी तक एक्नॉलेजमेंट रेसिपिट लेंगे, 100% पेमेंट में जाएंगे। मेरे ख्याल से इसमें शायद एक्नॉलेजमेंट रेसिपिट का जिक्र भी नहीं है। 100% पेमेंट जमा कराएंगे और आप स्मार्ट विला की जो है उसमें शामिल हो जाएंगे। 100% पेमेंट वो नहीं जो कि एस्केलेशन से पहले थी, एस्केलेशन के बाद जो 100% पेमेंट लगी है, आपने वो सारी जमा करवानी है, आप बैलेटिंग में आ जाएंगे। विला अपार्टमेंट वाले 50% पेमेंट आपकी होनी चाहिए या अप टू डेट होनी चाहिए। टिल डेट अप टू डेट हो या 50% पेमेंट हो, 17 फरवरी तक हो, आपने भी लेनी है अपनी एक्नॉलेजमेंट रेसिपिट और आप भी इस विला किस पे शामिल हो जाएंगे। ये तीनों बैलेटिंग फाइनल लास्ट बैलेटिंग्स है। इसके बाद आज की तारीख के बाद इन तीनों सेक्टर्स में जिसका मैंने नाम लिया है, ओवरसीज ईस्ट का, विला अपार्टमेंट का और विलास का, इनमें दोबारा बैलेटिंग नहीं आनी। ओवरसीज ईस्ट में अगर आप अभी शामिल नहीं होते हैं तो आप किसी और सेक्टर में बाद में बैलेटिंग का हिस्सा बनेंगे, अभी नहीं हो सकते। ओवरसीज ईस्ट में आपको दोबारा प्लॉट नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, विला अपार्टमेंट यही है जो अवेलेबल है। शामिल नहीं होते हैं, कैंसिलेशन की तरफ फाइल जाइए, जो भी पॉलिसी है जा सकती है। स्मार्ट विलास नंबर 3, यही लास्ट चांस है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके बाद कैंसिलेशन हो सकती है। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बांगे दो लोग के क्लियर कट एक एक रियलिटी सबको कम्युनिकेट करती है। जो लोग ये व्लॉग सुनेंगे, ठीक है, अल्फाज का चुनाव बिल्कुल स्पेसिफिक रखा है मैंने कि कोई इधर उधर की बात ना हो, प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन बड़ी आसान लफ्जों में मिल जाए कि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये वो नोटिफिकेशन पढ़ के 2-3 दफ़ा पढ़ने के बाद जो समझ मुझे आई है मैंने कम्युनिकेट कर दी है। आई विश कि मैं गलत हूँ। अगर कोई लूप होल नज़र आता है और मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो तो आई विश ये गलत हो, तमाम की बैलेटिंग आ चुकी हो, लेकिन मुझे सिर्फ ओवरसीज ईस्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। शायद मैं गलत हूँ, तो अभी मेरे हिसाब से ओवरसीज ईस्ट की बैलेटिंग है। हाँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत है, आप व्हाट्सएप करके मुझे एविडेंस के साथ बता देंगे जी ये इन्फॉर्मेशन गलत है, मैं उस पर दोबारा एक व्लॉग कर दूंगा। बट सेंड मी एक्शनेबल एविडेंस, एक एक्शनेबल एविडेंस भेजें जिसकी बुनियाद पर मैं व्लॉग कर सकूँ। तमाम तर लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।